जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले सामान्य विज्ञान के फिजिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ से आने वाले एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक पूछा गया कि किसके मापने की इकाई है। ऑप्शन है जल की गहराई, ऑप्शन 2 है जल की शुद्धता, ऑप्शन 3 है जल का बहाव, ऑप्शन 4 है जल की मात्रा। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, वो मापा जाता है जल का बहाव। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जल की प्रवाह दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड यानी कि क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, जिसको हम क्यूसेक बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। गुरुत्व के कारण कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे 550 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा, दूसरा ऑप्शन है 750 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा, ऑप्शन 3 है 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा, ऑप्शन 4 है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा। तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण कितना त्वरण उत्पन्न होता है, वो होता है ऑप्शन 4, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है। सौर विकिरण पूछा गया कि किस रेंज में हमको दिखाई देगा। ऑप्शन है 100 से 400 नैनोमीटर के मध्य, ऑप्शन 2 है 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य, ऑप्शन 3 है 740 से 10,000 नैनोमीटर के मध्य, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य सौर विकिरण हमको दिखाई देता है। कितनी रेंज होती है? 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य। अब 100 से 400 नैनोमीटर के मध्य हमको परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज देखने को मिलती हैं, और 740 से 10,000 नैनोमीटर के मध्य हमें अवरक्त विकिरण दिखाई देता है। क्या मिलता है इस रेंज में? अवरक्त विकिरण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मृग मरीचिका का क्या कारण है। मृग मरीचिका का कारण पूछा गया है। ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन 2 प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन 3 है प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन 4 है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका का क्या कारण होता है, वो होता है ऑप्शन 4, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में पूछा गया है, यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन 3 है अवतल दर्पण, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तल दर्पण का हम वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। अगर आपसे पूछा जाए कि दाढ़ी बनाने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। तारे का रंग पूछा गया है कि क्या दर्शाता है। ऑप्शन है उसकी पृथ्वी से दूरी, ऑप्शन 2 है उसका ताप, ऑप्शन 3 है उसकी ज्योति, ऑप्शन 4 है उसकी सूर्य से दूरी। तो किसी तारे का रंग हमको क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसका ताप। क्या दर्शाता है? ताप। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य पूछा गया है, कौन से रंग का है। ऑप्शन है हरा, ऑप्शन 2 है नीला, ऑप्शन 3 है बैगनी, ऑप्शन 4 है लाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। अब बात की जाए कितना होता है, तो इसका मान होता है 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर इसका मान होता है। ये सबसे अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा रंग होता है, तो वो कौन सा होता है? बैगनी। अगर इसकी बात की जाए कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है
4 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का महत्वपूर्ण गुण पूछा गया है। ऑप्शन है बल, ऑप्शन 2 है घर्षण, ऑप्शन 3 है दाब, ऑप्शन 4 है तापमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 घर्षण। नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है? घर्षण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? अधिकतम घनत्व पूछा गया है। ऑप्शन है 373 केल्विन पर, ऑप्शन 2 है 277 केल्विन पर, ऑप्शन 3 है 273 केल्विन पर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। कितने पर होता है? 277 केल्विन पर। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए कि जल का अधिकतम घनत्व कितने पे होता है तो वो कितने पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हम केल्विन में परिवर्तन करेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 277 केल्विन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य में संचरण, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, वहां पर संचरण नहीं कर सकती, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन है प्रकाश, ऑप्शन 2 है ऊष्मा, ऑप्शन 3 है ध्वनि, ऑप्शन 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पर माध्यम नहीं होगा, वहां पर ध्वनि तरंगें संचरण नहीं करेंगी। ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए हमेशा माध्यम की जरूरत होती है, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस जो भी हो, लेकिन माध्यम होना कंपलसरी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। चित्र संदेशों का यहाँ पर संचरण पूछा गया है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आयाम मांडोलन के द्वारा, ऑप्शन 2 है आवृत्ति मांडोलन के द्वारा, ऑप्शन 3 है कला मांडोलन के द्वारा, ऑप्शन 4 है कोण मांडोलन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आयाम मांडोलन के द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। किसके द्वारा होता है? आयाम मांडोलन के द्वारा। अगर पूछा जाए ध्वनि संदेशों का संचरण दूरदर्शन कैसे होता है तो वो कैसे होता है? आवृत्ति मांडोलन के द्वारा। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन जाएंगे, ये आपके क्लियर हो जाने चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। ऑप्शन है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, ऑप्शन 2 है निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, ऑप्शन 3 है उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, ऑप्शन 4 है उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का वीडियो हमारा हिंदी से रिलेटेड था, तो उसमें पूछा गया था शार्दूल का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में पूछा गया कि क्या नापते हैं हम। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।